नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा कलेक्शन बुटीक में। आज हम बनाएंगे साड़ी जो फालतू में हमारे पास वेस्ट पड़ी हुई है उससे डोरमेट। बहुत ही प्यारा बनने वाला है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि बहुत ही बारीकी से समझाया गया है वीडियो में, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाएगा। पर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसा बनाना है। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। तो हमारे पास सेम कलर की दो साड़ियां हैं, तो इन दोनों साड़ियों का इस्तेमाल हम करेंगे। तो अगर छोटा बनाएंगे तो एक साड़ी से हो जाएगा और बड़ा बनाएंगे तो दो साड़ी लगेगा। तो सबसे पहले हम ये साड़ी में जो बॉर्डर लगा हुआ है उसे अलग कर देंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर हम डालते हैं तो बहुत ही मोटा हो जाएगा। जहां पर ये लेस वाला पार्ट आएगा तो इसी लेस को ही हम पहले हटा देंगे। साड़ी का दोनों साड़ी से ही हम लेस हटा देंगे। तो एक जगह फाड़ने के बाद इस तरह से फाड़ने से ये ऑटोमेटिक अपने शेप में फट जाता है। तो ये फट चुका है लेस। तो अब हम साड़ी को फाड़ेंगे। 2 इंच की इसकी चौड़ाई ले लेंगे। आप चाहे तो 1 इंच या 1.5 इंच जैसा भी ले सकते हैं। तो जितना आप कम चौड़ाई लेंगे उतना ही ये पतला बनेगा, और जितना मोटा चौड़ाई लेंगे उतना मोटा बनेगा। तो 2 इंच के जो चौड़ाई है वो ठीक होता है। तो 2 इंच का चौड़ाई हम लेंगे इसमें, और एक जगह कटिंग करेंगे। उसके बाद इस तरह से फाड़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो शेप में आ जाता है। जैसा हम कटिंग जहां से शुरू करेंगे और इस तरह से फाड़ेंगे। तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। ये चौड़ाई के तरफ से फाड़ रहे हैं इसीलिए इतना लंबा है। और जब ये लास्ट कोने तक आए तो उसे पूरा नहीं फाड़ना है, उसे वहीं इतना छोटा सा बचाकर रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट फिर से 2 इंच के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग कर लेना है। वो जुड़ा हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा, बार बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बाकी कटा रहेगा फिर भी बन जाएगा। ये दोनों तरह से बन जाता है, लेकिन वो जुड़े रहने देने से ज्यादा आसान हो जाता है। और इस तरह से फिर से हमें फाड़ते जाना है, और इसी तरह से हमें पूरे साड़ी को फाड़ लेना है। जो हमने दूसरा साड़ी लिया है उसको भी, और ये एक साड़ी को भी। वैसे दोनों साड़ी का यूज इस पर नहीं होगा। एक अलग कलर का साड़ी पहले से ही कटिंग करके रखा हुआ है, उसका यूज हम इसमें करेंगे ऊपर में डिजाइन के लिए। और उसका हम एक और बनाएंगे। तो एक ही का वीडियो अपलोड करी हूँ, और फिर से वही प्रक्रिया थोड़ा सा बचाकर फिर से उसी तरह से फाड़ना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा, क्योंकि इतनी बारीकी से बता रही हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है। लेकिन आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। और फिर से उसी तरह से हमें इसे कटिंग कर लेना है, हाथों से फाड़ लेना है। और ये जो है वो दूसरा साड़ी है, इसका भी लेस हमें उसी तरह से निकाल लेना है जो नीचे में बॉर्डर बना हुआ है। और उसके बाद इसको भी ठीक उसी तरह से हमें कटिंग करनी है। तो इसी तरह का वीडियो जो है वो मैं लेकर आती रहती हूँ। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब पूरा कटिंग हो चुका है, और इसे इस तरह से हमें गोला बना देना है। इस तरह से जैसे मोड़ना है, इसी तरह से पूरा जितना भी हमारा कटिंग है उसे इस तरह से मोड़ते जाना है। मोड़ते मोड़ते ये एक बड़ा सा गोला बन जाएगा। क्योंकि ये ऐसे ही रहेगा तो ये फंस जाएगा। जब हम बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा नहीं। और इस तरह से हम इसको गोला बना के रखेंगे तो वो कहीं पर भी नहीं फंसेगा, और हमें बनाने में भी सुविधा होगी। तो ये हमारी सुविधा के लिए है कि हम इसे गोला बनाकर रखेंगे। क्योंकि धागा भी इधर उधर होता है तो वो फंस जाता है, लेकिन उसको हिसाब से रखने से वो फंसता नहीं है और सिलाई का बहुत काम आता है। ठीक इसी तरह से इसका भी है। तो पूरे साड़ी को हमें गोला बना के रख लेना है। तो देखते देखते आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। कमेंट बहुत आता है पर लाइक बहुत कम आता है। तो इस तरह से हमने दूसरा भी साड़ी का जो है वो गोला बना के रख लिया है, और इस साड़ी का भी हम पूरा गोला बनाकर रखेंगे। और अब हम सिलाई का इस्तेमाल करेंगे इसे बनाने के लिए। तो ठीक जैसा कि आप देख रहे हैं इसी तरह से इसमें गांठ बांध लेना है। और उसके बाद
इसे इस तरह से अपने हाथ में लपेटना है और लपेटने के बाद सिलाई को इस तरह से अंदर डालना है। तो ये हमारा दूसरा गांठ तैयार हो गया। ठीक उसी तरह से हम तीसरा गांठ तैयार करेंगे। हाथ में इस तरह से लपेटेंगे और लपेट कर इस तरह से सिलाई पर डालते जाना है। मैं बहुत ही धीरे धीरे आप लोगों को ये दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये स्पीड में दिखाने का कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह से हम इसे करते जाना है, मोड़ते जाना है। हमें इसको 21 बार लपेटना है। इसमें 18 बार लपेटने वाला सबसे छोटा बनता है, 20 बार का, 21 बार का, 24 बार का, 25 बार का। आप जिस साइज के हिसाब से इसे लपेटेंगे। तो ये जो बन रहा है वो 21 गांठ वाला है। 21 बार गांठ इसमें करेंगे, ठीक इसी तरह से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और वो साइज आप लोगों को बनने के बाद दिखेगा कि ये कौन से साइज का बना है। उसके हिसाब से आपको जितना साइज चाहिए उसके हिसाब से आप कर लेंगे। तो टोटल इसमें 21 गांठ बनेगा। और पूरा 21 गांठ करने के बाद हम दूसरे सिलाई का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से जिस गांठ जो बंधा हुआ है दूसरे सिलाई को उस गांठ के अंदर इस तरह से डालना है और उसके बाद फिर उसमें दूसरे सिलाई में इस तरह से एक बार लपेटेंगे, फिर ऐसे निकालना है। उसके बाद फिर से वो दूसरे गांठ में इस तरह से डालेंगे दूसरे सिलाई को, फिर इस तरह से गांठ बनाना है और फिर इस तरह से निकालना है। तो कंटिन्यू हमें यही करते जाना है। फिर ऐसे डालना है, जो गांठ हमने पहले सिलाई में किया था उसमें एक गांठ में फिर इस तरह से लपेटेंगे और फिर इस तरह से उसे निकाल देंगे। तो इसी तरह से कंटिन्यू पूरे जितने भी गांठ है, हमारा 21 गांठ वाला बन रहा है, तो उसमें पूरे इसी तरह से हम निकालते जाएंगे। कि आप लोग ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं, आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा। पूरे में इसी तरह से करते जाना है दोस्तों। अगर समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही स्लो में वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप लोग अपने घर में फालतू पुराने पड़े साड़ी से एक अच्छा सा प्यारा सा डोरमेट बना सके। अब यहाँ पर अगर आपको अलग कलर डालना है तो यहाँ से आप लास्ट में कटिंग कर कर दूसरा वाला कपड़ा जो है वो इस तरह से रख कर दोनों को इस तरह से मोड़ कर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको
डिज़ाइन बनाना है, ऊपर में अलग कलर देना है तो, और उसे मोड़ने के बाद फिर से इसी तरह से हम करेंगे। जो हमने जोड़ा है उसे एकदम अच्छे से लपेटना है ताकि वो छूटे ना, और ठीक उसी तरह से एक सिलाई का दूसरे सिलाई से जो गांठ है उसमें इस तरह से निकालते जाना है। ये जो है अलग साड़ी का जो बना हुआ है, अलग साड़ी का काट कर पहले रख दिए थे, तो ऊपर में थोड़ा सा उसमें डिज़ाइन आ जाएगा करके हमने इसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अब ये लास्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, एक सिलाई से दूसरे सिलाई के गांठ में इस तरह से अंदर डालकर, उसके बाद फिर से उसे उसी तरह से जैसा करेंगे जैसा पहले ही मैं बता चुकी हूँ, और इसी तरह से कंटिन्यू करते जाना है। और यहाँ पर हम दो गांठ को रहने देंगे, उसमें नहीं करेंगे, और उसके बाद उसी से वहीं लौट जाएंगे जिधर से हम आए हैं। दो गांठ हमारी सिलाई में बचा रहेगा, बाकी पूरे गांठ को करने के बाद, मोड़ने के बाद दो गांठ बचा के रखेंगे और फिर वापस से इस साइड लौट जाना है। बस दोनों सिलाई का इस्तेमाल इसी तरह से करना है, एक तरफ पूरा करने के बाद दूसरे तरफ फिर से वापस लौट जाना है, और ठीक इसी तरह से ये पूरा चैन बनते जाएगा, और चैन बनेगा उसके बाद ये डोरमेट तैयार हो जाएगा। और अब हम फिर से कटिंग कर लेंगे। जो दूसरा कलर का हमें फैब्रिक यहाँ पर जोड़ना है, तो अगर आप लोग एक ही कलर सिंगल कलर से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अगर डबल कलर में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कटिंग कर कर उस कलर को मोड़कर इस तरह से डाल सकते हैं। और जो हमने एक्स्ट्रा अलग से कलर लिया हुआ है वो मिलता जुलता कलर ही है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम एक साड़ी का बना रहे हैं छोटा वाला, बड़ा वाला अगर बनाते तो दोनों साड़ी हमारा यूज होता। वो मैं दोनों साड़ी मैंने काट दिया था, लेकिन एक साड़ी का ये बन रहा है और थोड़ा सा उसमें कपड़ा ऐड और होगा, इसीलिए मैंने दोनों साड़ी काटा था। और उस साड़ी को भी मैं एक और डोरमेट बनाऊंगी छोटा वाला। अगर बड़ा वाला बनाते 25 चैन का, 25 गांठ का, तो वो उसमें पूरा साड़ी लग जाता। और अब 3 गांठ छोड़ना है और उसके बाद वापस से सिलाई को उसी तरह से मोड़ लेना है।
और कंटिन्यू ऐसे ही करते जाना है। तो इसका लुक इस तरह से आएगा। ये डबल कलर जो यूज़ करना है किसी डिज़ाइन के लिए तो वो यहाँ पर ऊपर में आएगा और इधर नीचे रहेगा, और उसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। फिर जैसे जैसे तैयार होगा वैसे वैसे ये इस तरह से बढ़ते जाएगा, और ऊपर का जो भाग है, ऊपर का जो कलर है वो इसी तरह से आएगा। तो ये हमारा आधा तैयार हो चुका है, और ये साड़ी जो है वो थोड़ा सा पतला साड़ी होता है, तो ये करने पर थोड़ा सा सिकुड़ता है, सिकुड़न वाला साड़ी है, तो इसीलिए इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा हुआ है। और अगर ये सिकुड़न वाला साड़ी नहीं होता तो ये थोड़ा सा बड़ा बनता। तो आप देख लीजिए कि आपको कैसे साड़ी में बनाना है। और ये आधे से ज़्यादा बन चुका है, अब लास्ट तक बनने वाला है। तो जैसा जैसा मैंने स्टार्टिंग से बताया है वैसे वैसे आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो आपका ये बहुत अच्छे से बनता है। और अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है और नेट की भी प्रॉब्लम है तो आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आराम से जब चाहे तब इसे देख सकते हैं और देखकर इसे बनाना सीख सकते हैं।
तो इसका फाइनल लुक जो है वो इस तरह से आएगा। बीच में थोड़ा सा छेद हो गया, छेद टाइप का है, क्योंकि इसमें ये सिकुड़न का साड़ी है इसीलिए। बाकी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा तो आता ही है। तो आप वहाँ पर कोई पैच लगा सकते हैं, या इसी कपड़े से आप सिलाई की मदद से या फिर सुई की मदद से इधर उधर करके थोड़ा सा कपड़ा करके कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसे नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा तो भी बहुत सुंदर दिखता है। तो ये वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।